खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद यीशु मसीह की अंजील बा मुताबिक मुकद्दस यूहन्ना है। खुदावंद तेरी तमजीद। उसके 20वें बाब से बयान। उसी रोज हफ्ते के पहले दिन शाम के वक्त जब उस जगह के दरवाजे जहां शागिर्द जमा हुए थे यहूदियों के खौफ से बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा हो गया और उनसे कहा, तुम्हें सलामती हासिल हो। और ये कहकर अपने हाथों और पसली को उन्हें दिखाया। बस शागिर्द खुदावंद को देखकर खुश हुए और यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें सलामती हासिल हो। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है मैं भी उसी तरह तुम्हें भेजता हूं। उसने ये कहकर उन पर फूंका और कहा कि तुम रूहुल कुद्स लो। जिनके गुनाह तुम मुआफ करो उनके मुआफ किए गए हैं, जिनके गुनाह तुम कायम रखो उनके कायम रखे गए हैं। अंजील मुकद्दस के वसीला से हम सब की खताएं मुआफ की जाएं। मसीह मेरे अजीजों, यीशु के मुर्दों में से जी उठने की ईद को 50 दिन हो चुके हैं। यीशु जी उठने के बाद 40 दिन तक मुख्तलिफ लोगों पर, मुख्तलिफ मकामात पर और मुख्तलिफ पैगामात के ज़रिए से ज़ाहिर होता रहा। और 40 दिन के बाद यानी पिछले हफ्ते हमने ईद सऊद मनाकर इस यादगार का इकरार किया कि वो आसमान पर चढ़ गया है और बाप के दाएं बैठ गया है। अब उसने जो वादा किया था आसमान पर जाने से पहले कि मैं तुझे दूसरा वकील भेजूंगा। दूसरा वकील रूहुल कुद्स है और रूहुल कुद्स जो है वो आज ईद पेंतिकोस्त पर नाजिल होता है, उतरता है और आकर मुकद्दसा मरियम, रसूलों, शागिर्दों और तमाम मोमनीन पर ठहरता है। और उसका निशानात हम इन शोलों की मानंद देखते हैं जिन पर आज जो है वो रूहुल कुद्स के फल और रूहुल कुद्स की नेमतें तहरीर की गई हैं। रूहुल कुद्स के नाज़ुल से मोमनीन में, शागिर्दों में और रसूलों में वो जुर्रत, वो ताकत पैदा होती है जिससे वो मसीह खुदावंद का प्रचार करना शुरू कर देते हैं। उसकी यादगार आज हम मना रहे हैं, ईद पेंतिकोस्त। और ये इसमें अहम तरीन जो शख्स है वो रूहुल कुद्स है। और रूहुल कुद्स पाक तसलीस का तीसरा रुकन है, बाप, बेटा और रूहुल कुद्स। तो रूहुल कुद्स जो है ये वही रूहे खुदावंद है जो पानियों पर जुम्बश करता है। ये वही रूहे खुदावंद है जो बादल के सतून में, आग के शोले में जो है उसकी चुनी हुई कौम की रहबरी और रहनुमाई करता है। ये वही रूहुल कुद्स है जो मुकद्दसा मरियम पर नाज़िल होता है, साया डालता है और रूहुल कुद्स की कुदरत से आमला होती है। ये वही रूहे खुदावंद है जो खुदावंद यीशु मसीह को मस्सा करता है, जिसका इकरार यीशु खुद करता है कि रूहे खुदावंद मुझ पर है और उसने मुझे इसलिए मस्सा किया। ये सारी जो है उसका मंशूर को जाहिर करता है। ये वही रूहुल कुद्स है जो आज रसूलों पर जाहिर होता है। ये वही रूहुल कुद्स है जो खुदावंद यीशु मसीह
अपने शागिर्दों को फूंकता है और कहता है कि रूल कुदस लो, जिसके गुनाह तुम मुआफ़ करोगे उसके मुआफ़ किए जाएंगे, और जिसके तुम कायम रखोगे उसके कायम किए। तो रूल कुदस तो ये है, यानी पाक तसलीस का तीसरा रुकन हमारा ईमान, बाप, बेटा और रूल कुदस। हम इन तीनों पर ईमान रखते हैं, तसलीसी खुदा पर, ट्रिनिटेरियन गॉड, तसलीसी खुदा पर हम ईमान रखते हैं। और जो ईमान रखता है और ईमान लाता है और यीशु के नाम का बपतिस्मा पाता है, उसी दौरान उसी वक्त जो है उसे रूल कुदस मिल जाता है। याद रहेगा पिछले इतवार उसने क्या कहा, जो ईमान लाता है तुम उसे बपतिस्मा दो और मेरे नाम पर शागिर्द बनाओ। पिछले इतवार यही तलावत सुनी थी। और आसान लफ्जों में यीशु की शागिर्दियत की मोहर रूल कुदस है। आसान दूसरे लफ्जों में रूल कुदस जो है यीशु की शागिर्दियत की मोहर है। जो यीशु का शागिर्द है, जो यीशु पर ईमान लाता है, उसके पास तो पहले ही रूल कुदस आ गया है ईमान के जरिए से। ऐसे ईमान के जरिए से उसे रूल कुदस मिल चुका है। तो इसका मतलब क्या है, हम जिन्होंने उसके नाम का बपतिस्मा पाया है, हम सब के साथ कौन है, रूल कुदस है। बाद में रूल कुदस नहीं मिलता रूल कुदस मिल चुका है, हमारे साथ है, हम में मौजूद है। मरियम जो रूल कुदस से मामूर थी, अलिस्बात जो रूल कुदस से मामूर थी, शागिर्दों को उसने कह दिया रूल कुदस लो, यानी कि उसने रूल कुदस तो पहले ही दे दिया। रूल कुदस ईद पेंतिकोस्त पर नहीं मिला, रूल कुदस की मौजूदगी उनकी जिंदगियों में पहले ही थी, लेकिन उनके दरमियान आकर मुस्तकिल तौर पर वो आज के दिन ठहरता है, रुकता है, उनके साथ रहता है, उनके साथ ठहरता है। तो रूल कुदस तो मिला हुआ है। कोई और आकर आपको कहे क्या मैं तानू रूल कुदस देना है, तो यकीन ना करो, क्योंकि रूल कुदस किसने दिया है, किसने दिया है, रूल कुदस कौन देगा। तो जो पहले दुआ गो है, जो पहले ईमानदार है, जो पहले ही बपतिस्मा याफ्ता है, उसे रूल कुदस और कौन देगा भाई। रूल कुदस तो पहले ही मौजूद है। तो मत यकीन करें जड़ा आके कहता कि हुण मैं तेनू रूल कुदस दे देता हूं। रूल कुदस हमें बपतिस्मा के साक्रामेंट से ही मिल जाता है। तो रूल कुदस हमारे अंदर है, हमारे साथ है, वही रूहे खुदावंद हम में है, सही किया, हम में मौजूद है। तो जब रूल कुदस मिल गया, अब बात क्या है फिर, कमी किस चीज की है, कमी किस चीज की है, इस पर जरा गौर कर लेते हैं। मैंने कहा यीशु की शागिर्दियत की मोहर रूल कुदस है, और पाक कलाम को पढ़ने से रूल कुदस हम में काम करता है, हम में मुतहर्रक होता है, हम में मुतहर्रक होता है। पहले रूल कुदस आता है, फिर कलाम जब हम पढ़ते हैं, उस पर गौर कोस करते हैं, तो वो हम में काम करता है। और उसके दो बड़े काम हैं, दो बड़े काम। पहले तो वो हमारे दिलों को और दिमागों को बदल देता है। पहला क्या है, हमारे दिलों और दिमागों को बदल देता है। जैसे आज रूल कुदस नाज़िल हुआ, और जो बहुत सारे लोग जो यीशु पर ईमान लाए आए थे, और याद रहे कि जब पतरस ने यहां कलाम किया था तो 3000 लोगों के दिल छिद गए और वो यीशु पर ईमान लाए और उन्होंने यीशु के नाम का बपतिस्मा पाया। 3000 लोग। अब ये 3 का आंसर क्यों दिया गया, क्योंकि पतरस ने 3 बार यीशु का इनकार किया, 3 बार उसका इनकार किया। उसने कहा मैंने 3 बार इनकार किया,
और खुदावंद यीशु मसीह के मैं साथ चला और खुदावंद ने मुझे मखसूस किया, मस्सा किया, मुकर्रर किया कि मैं कैफा हूं और इस कैफा पर वो अपनी कलीसिया कायम करेगा। और उसने मुझे रूह से ममूर कर दिया ये कहकर कि रूह कुदस लो, जिसके गुनाह तुम माफ करोगे उसके माफ किए जाएंगे, जिसके तुम कायम रखोगे उसके कायम रखे जाएंगे। तूने 3 बार इनकार किया और देखना तेरे कलाम से मैं 3000 लोगों को तब्दील कर दूंगा, बदल दूंगा। ये है उसके अंदर जो कुव्वत ईमान की है और रूह कुदस की है। भाई 3000 लोग बदल गए, वो ईमान ले आए, यीशु पर ईमान लाना। तो इसलिए पहला क्या काम करता है रूह कुदस? हमारे दिलों को और दिमागों को बदलता है, तब्दील कर देता है, हमारे दिलों को छेद देता है और हमें मामूर कर देता है कि हम रूह कुदस की कुदरत और ताकत से आगे बढ़ें। फिर जो सादा लोग हैं, आम लोग हैं, जिनको पता ही नहीं, उन्हें रूह कुदस सबसे पहले क्या देता है? अपनी नेमतें। फिर उन्हें क्या देता है? अपने फल। और ये सारी नेमतें और फल आपके इर्द गिर्द जो है वो आवेजा की गई हैं और आपको स्टिकर भी दिया गया है। आपके पास भी कोई ना कोई नेमत, कोई ना कोई फल आया है। इसका मतलब है आज रूह कुदस आपसे यही तवक्को करता है कि उस फल को, उस नेमत को अपनी जिंदगी में जगह दें। तो वह बदल देता है, तब्दील कर देता है। पहले मैंने कहा दिलों और दिमागों को बदल देता है। एक और जरा बात गौर तलब है, आज आलमगीर कलीसिया यानी कैथलिक कलीसिया का जन्मदिन भी है। मैं बार बार लफ्ज बोल रहा हूं, कैथलिक कलीसिया का जन्मदिन है, क्योंकि ये चर्च, ये कलीसिया यीशु ने खुद कायम की। और किस पर कायम की? पतरस पर, कैफा पर। और उन्हें वो रूह कुदस सौंपता है और रूह कुदस उसे कलीसिया को अपने फल अता करता है। गौरतलब बात है कि आम डरे हुए, सहमे हुए, घबराए हुए लोग जो हैं वो सारे इकट्ठे हुए दुआ करते हैं और रोटी तोड़ने की रस्म में शामिल होते हैं और मुकद्दसा मरियम उनके दरमियान है। तो वहां रूह कुदस उन पर नाज़िल होता है और उनकी जिंदगियां बदल जाती हैं। वह मुख्तलिफ ज़बानों में खुदा की बादशाही का प्रचार करते हैं, यीशु का प्रचार करते हैं मुख्तलिफ ज़बानों में। पहली तब्दीली मैंने कहा दिल दिमाग बदलती, दूसरी कि उनके रवैये, चाल चलन और मिजाज को बदल देती है, और तीसरी अहम बड़ी बात है, गौरतलब बड़ी अहम बात है, हम जिस पर ईमान रखते हैं यानी पाक यूक्रिस्ट पर, एक सादा रोटी और अंगूरों का रस। आम जब काहिन ये कहता है कि रूह कुदस को भेज ताकि ये नजराने पाक और मुतबरक हो और खुदावंद यीशु मसीह के बदन और खून में तब्दील हो जाए। कितना बड़ा मौजज़ा, दुनिया का सबसे बड़ा मौजज़ा हमारे दरमियान रूह कुदस की कुदरत और ताकत से होता है। वो है सादा रोटी और अंगूरों का रस मसीह खुदावंद के बदन और खून में तब्दील हो जाता है। बदलाव है ना, मिजाज को बदल देता है, रवैयों को बदल देता है। और यहां हमारी जिंदगियों को बदलने के लिए यीशु को हमारे दरमियान ले आता है। ये रूह कुदस सही है, रूह कुदस की ताकत है। दूसरा बड़ा पहलू कि रूह कुदस हमें कुव्वत देता है कि हम खुदा की मर्जी पर चल सकें। मैंने 2 बातें कही ना, पहले तो वो हमारे दिलों दिमागों को बदलता है, फिर उसका दूसरा मैंने जुज़ बनाया कि वो हमारे रवैयों को बदल देता है, तीसरा
कि भाई हमें उससे शेयर करता है जो सादा रोटी और मैं की जो शक्ल में है, वो बाद में यस्सु के बदन और खून में तब्दील हो जाता है उसके नाज़ुल से, रूह कुदस के नाज़ुल से। तो इस लिहाज से, और अब दूसरी अहम बात कि जो मोमन, जो शागिर्द, जो बपतिस्मा याफ्ता है, उसे रूह कुदस ताकत देता है, कुव्वत देता है कि वो बाप की मर्जी पर चले, बाप की मर्जी पर चले, उसके कहने पर चले। और बाप की मर्जी कहां से हम जान सकते हैं? पाक कलाम से। पाक कलाम को पढ़ने से रूह कुदस हम में मुतहर्रक होता है, हम में काम करता है, हम में जो है वो हर वक्त जो है हमारी रहबरी करता है, रहनुमाई करता है। ये रूह कुदस की कुदरत और ताकत है। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, हमें बाहर से सुनने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ईमान में मजबूत होने की जरूरत है। और रूह कुदस के फल जो है उनमें यही एक पहला फल है, वो है ईमान, और दूसरा हिकमत, समझ। जब हम ईमान, हिकमत और समझ के साथ अपने मसीह ईमान को जिएंगे तो फिर हमें कोई भी यीशु से जुदा नहीं कर सकता। हम डर नहीं सकते, घबरा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारा खुदावंद हम में हर वक्त मौजूद होता है। और जो रूह कुदस की हिदायत से चलता है वो कहता है मुझे सीधी नहीं बल्कि उल्टी सलीब दो, उल्टी सलीब दो। तो पहला पाक कलाम को पढ़ना बहुत जरूरी है। पाक कलाम को, जब पाक कलाम को पढ़ेंगे तो वो हम में काम करेगा, मुतहर्रक रहेगा। पाक कलाम से हम आगे हदायत पाते हैं, पाक कलाम से हम रूह कुदस के फलों को जानते हैं, रूह कुदस के नेमतों को जानते हैं। तो इसलिए बाकायदगी के साथ पाक कलाम को पढ़ना हमें ताकत देता है, कुव्वत देता है, अकल दनाई और समझ बूझ देता है, ताकि हम नेक और परहेजगारी की ज़िंदगी बसर कर सकें, परहेजगारी की ज़िंदगी बसर कर सकें। दूसरा, यीशु के बदन और खून से सैर होना। मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। दो बड़े चैलेंज है भाई बपतिस्मा याफ्ता के लिए जो यीशु पर ईमान रखते हैं। एक तो पाक कलाम को बाकायदगी के साथ पढ़ना, और दूसरा पाक यूकरिस्त को हासिल करना। ये दो ऐसे जरिए हैं जिससे हम अपनी रूह को तरोताज़ा रख सकते हैं, अपनी रूहानियत को तरोताज़ा रख सकते हैं। अब गौरतलब बात है कि अगर हम एक दिन सुबह से लेकर शाम तक खाना ना खाएं तो बॉडी कमज़ोर पड़ जाती है, ऐसे ही है, जिस्म कमज़ोर पड़ जाता है। 2 दिन ना खाएं और कमज़ोर पड़ेगा, 3 दिन न खाएं और कमज़ोर पड़ेगा। सही? तो यानी कि खाना ना खाने से, खुराक ना हासिल करने से हमारा जिस्म कमज़ोर पड़ता जाता है और हम बहुत वीक हो जाते हैं। हो सकता है कुछ बीमार भी हो जाते हो, खाना नहीं खाया तो। सही? कमज़ोर। ठीक उसी तरह अगर हम पाक कलाम को नहीं पढ़ते, अगर हम पाक यूखरिस्त में शामिल होकर यीशु के बदन और खून से सैर नहीं होते तो हमारा रूह भी आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होता जाएगा, वो हम में काम करना छोड़ देगा। अगर हम चाहते हैं कि रूह खुदावंद हम में हमेशा तरोताज़ा रहे, मजबूत रखे हमें, तो फिर हमें दुआ की ज़रूरत है, कलाम को पढ़ने की ज़रूरत है, और सबसे बढ़कर खुदावंद यीशु मसीह के बदन और खून में शामिल होने की ज़रूरत है। और जब हम इससे सैर होंगे तो हम रूह कुदस की मामूरी से आगे बढ़ेंगे और उसका प्रचार करेंगे। यह है आज का पैगाम, आज की ईद का पैगाम, कि हम रूह कुदस की हदायत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करें। और वो हदायत तब तक नहीं देगा जब तक हम उसके कलाम को पढ़ते नहीं, उस पर गौर खौस नहीं करते और उस पर अमल नहीं करते। पाक कलाम को पढ़ेंगे तो रूह कुदस हम में मुतहर्रक रहेगा। रूह कुदस हम में है, हम में मौजूद है। हमें बाहर से किसी और की सुनने की ज़रूरत नहीं है, किसी और पर इकरार करने की ज़रूरत नहीं है। रूह कुदस हम में ऑलरेडी है, क्योंकि ये हमारी यीशु की शागिर्दियत का निशान है, ये उसकी मोहर है। तो बपतिस्मा से ये मोहर हमारी पेशानियों पर
लग जाती है। तो जब मोहर लग चुकी है, रूह कुदस मिल चुका है, तो फिर मैं इधर उधर के लोगों की क्यों सुनूं? क्यों मैं मानूं उनकी? क्यों मैं मानूं? रूह कुदस तो बचपन से मिल गया है। आए हम इस रूह कुदस की मौजूदगी से आगाह रहें और उसके फलों और नेमतों पर अमल करें और यीशु के सच्चे शागिर्द होने का इकरार और इसका प्रचार करें।